शुरू करिए। देखिए SIR कसम भगवान की। हाँ बताइए। जैसे कोई SIR का फार्म भर रहा तो रहने वाला व्यक्ति गांव का है और मान लीजिए वो रहता है बॉम्बे में। अब वो जैसा बता रहे हैं कि किसी एक जगह आपको भरना पड़ेगा फार्म, तो ऐसे तमाम समस्याएं आ रही हैं कि अगर वो गांव में अपना भरवाता है तो ये ह्यूमर उनके दिमाग में आ रहा है कि अगर हम गांव को भरवाते हैं तभी मेरा गांव की संपत्ति मेरी अपनी रहेगी, न कि नाव से वहाँ से हमारा नाम हटा दिया जाएगा। दूसरा जो है यदि वो शहर में बनवाता है तो शहर की नागरिकता उसकी खत्म हो रही है, नहीं बनवाता तो शहर की नागरिकता। उन परिस्थिति में वो क्या करें? वोटर कार्ड से किसी की नागरिकता तय नहीं होती। आपकी नागरिकता के लिए जो भी या रहाइश के लिए बहुत सारे वैलिड मतलब प्रमाण पत्र और भी हैं, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र, आधार का भी आप उपयोग करें, पासपोर्ट है आपके पास। इस तरीके के 14 से 15 जो है आपके पास ऑप्शनल पेपर्स हैं। ना तो जहाँ पर हमारा जो है घर है, जहाँ के मेरे कार्ड बने होंगे वो वोटर राइट केवल एक जगह है। आप देखिए, आपके पास वोटर राइट कहाँ का है, मतलब आपके को किस BLO ने, किस जगह के BLO ने आपको लाके फॉर्म दिया है। अगर आप जब वहाँ रह रहे हैं, अगर आप वहाँ पर वोटर हैं तो पहले उस फॉर्म को भरिए और 2003 में आप जहाँ वोटर थे उसके भाग संख्या और क्रमांक को निकाल कर उसमें भरिए और उसको जमा कर दीजिए। अगर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ वोटर नहीं है तो जो आपका 2003 में आप जहाँ वोटर थे या पैतृक स्थान जहाँ पर है वहाँ की अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा तो आप उसको भर करके जमा कर दीजिए। मतदान की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए वोटर लिस्ट है उसको परिष्कृत किया जा रहा है और साफ सुथरा किया जा रहा है कि एक व्यक्ति 2 जगह 3 जगह 4 जगह वोटर न रहे। यह स्थापित सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक ही जगह वोटर हो और वो वही वोट दे जहां वो रहता है। एक समस्या और है, जैसे पिता मान लीजिए यहाँ रहते हैं बनारस में और उनका बेटा रहता है बाहर, ठीक है। अब उनके पास में तो ये रिकॉर्ड पहुँच पाया, कौन सा रिकॉर्ड? जो ये SIR सारी ये पूरे देश में तो भरा ही नहीं जा रहा है। पूरे देश में नहीं पूरे देश में नहीं इस भरा वक्त जा रहा है। अभी तो यूपी में, इस वक्त 12 प्रदेशों यूपी बंगाल में भराया जा रहा है, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं। वो बंगलौर में रहता है, वो महाराष्ट्र में रहता है। अब जब महाराष्ट्र और बंगलौर में होगा तब उनका नाम तो भरा नहीं। अब सुनिए, अगर उसका यहाँ के वोटर लिस्ट में नाम है उनका, अगर उनका नाम यहाँ के वोटर लिस्ट में है तो वो यहाँ की वोटर लिस्ट के नाम के आधार पर अपना 2003 का देते हुए खुद फार्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं और वो जमा हो जाएगा। वो लंदन में भी अगर है तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। 2003 के वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम है तो अपना नाम और भाग संख्या डालेंगे। अगर 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो अपने पिता का या माता का नाम और उनका भाग संख्या क्रमांक संख्या डालेंगे। अगर पिता भी वोटर नहीं है तो चाचा का नाम भी अगर वोटर लिस्ट में है तो उसको डालेंगे। अगर पिता भी वोटर नहीं है तो दादा या दादी या नाना या नानी कोई भी अगर वोटर है तो उसका नाम आप अपने उस खाते के क्रमांक संख्या भाग संख्या में डालेंगे। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो सब कुछ अपने आप ट्रेस कर लेगा। भारत के सभी नागरिकों को ट्रेस होना जरूरी है। और आप देखिए, इससे जो पश्चिम बंगाल में जो प्रक्रिया चल रही है उससे कम 1.5 करोड़ से 2 करोड़ ज्यादा फर्जी वोटर सिस्टम के बाहर हो। एक प्रश्न और आ रहा है कि पति है, उनकी पत्नी दूसरे परिवार से है, बिल्कुल। अब उनका भी वोटर लिस्ट में नाम आना है। अब उनको उनके पिता का नहीं मालूम है चल रहा है कि उनकी वोटर ID क्या रहा है या उनका भाग संख्या क्या रहा है, उनकी माँ को नहीं मालूम, दादा दादी का नहीं मिल पा रहा है। उन परिस्थितियों में फॉर्म कैसे भरें? देखिए, उनके निवास का लोग कह रहे हैं कि वो जरूरी है। सुनिए, वो जरूरी है। उनके निवास का जो पूर्व में पता था 2003 में, उनके माता पिता जहाँ रहते थे 2003 में, उस समय अगर वो वहाँ वोटर थे तो वो अपने माता पिता के वोटर लिस्ट को अगर चेक कर लें उस जगह के, उस विधानसभा के, और ये सारे वोटर लिस्ट जो है 2003 के ऑनलाइन उपलब्ध है। कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अपने विधानसभा का नाम अगर वो डाले, शादी के पहले वो जहाँ रहती थी, अपने बूथ का नाम डाल दें जिस बूथ पर उनके परिवार के लोग वोटिंग करने जाते थे, तो निश्चित तौर पर उनके परिवार के लोगों का नाम मिल जाएगा, उनके दादा दादी का, उनके नाना नानी का या उनके माता पिता का नाम उसमें मिल जाएगा। उसको भर करके जमा करेंगे।
अगर इन परिस्थितियों में किसी भी परिस्थिति में अगर वो नहीं मिल रहा है तो बस एक काम करें कि जो वर्तमान वोटर लिस्ट में उनका नाम आया है उसको भर करके अपना उसको आधार संख्या वगैरह उसमें भरनी है, उसको भर करके उसको अपने बीएलओ के पास जमा कर दें। अपना जो सिस्टम है एआई बेस्ड इतना शार्प है कि वो खुद वो कनेक्ट कर लेगा कि आपके दादा पश्चिम बंगाल में रहते थे कि बांग्लादेश में रहते थे। और वर्तमान में जो लोग रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की भारत में पैरवी कर रहे हैं, तो भारत में 4 से 5 करोड़ से ज़्यादा फर्जी मतदाताओं को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाए हुए हैं। बेसिकली चिंता उनको हो रही है, बेसिकली परेशानी उनको हो रही है। हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अगर आपके दादा आपके नाना भारत में रहते थे तो आपका नाम कहीं न कहीं से कनेक्ट हमारा एआई कर लेगा और आप यहाँ वोटर लिस्ट में हो जाएंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक बात अभी ये बन रहा है कि जैसे हर बार होता था कि विधानसभा का अलग, लोकसभा का अलग, एक नगर निगम का अलग, अब सब एक होने जा रहा है। अब एक होने जा रहा है, एक देश एक चुनाव। लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ में होंगे इसके, और ये एनआरसी और सीए अभी अखिलेश जी ने जो कहा है उसी की का ये रिहर्सल समझिए चल रहा है। भारत के जो नागरिक हैं भारत में रहेंगे। अभी हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे आधार कार्ड से, वोटर आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट से। ये सब जब कनेक्ट होगा तो जो लोग मरे हुए लोगों के नाम पे, बांग्लादेशियों के नाम पे आधार बनवा करके जो लाभ अर्जित कर रहे हैं दुनिया भर का, उस प्रक्रिया से भी वो बाहर निकलेंगे। 4 से 5 करोड़ अवैध घुसपैठियों का दबाव हमारी अर्थव्यवस्था से कम से हटेगा। अभी आज की जो खबर है, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में ही केवल 2.81 करोड़ फर्जी मतदाताओं के नाम चढ़े हुए हैं, वो कटेंगे। बहुत अच्छी। उसमें मान लीजिए 50 लाख 40 लाख 30 लाख लोग हो सकता है मर गए हो, लेकिन 1.5 से 2 करोड़ तो फर्जी मतदाता है उत्तर प्रदेश में। उसमें एक चीज़ और है, अभी हम लोग एक विषय और है। आपने कहा कि मान लीजिए कि कुछ भी ना मिले तो अभी एक ड्राइव चलेगी जिसमें नए मतदाता बनाए। हाँ, शुरू होने जा रही है। फॉर्म 6 ले करके उसमें भर करके। और एक चीज़ और बता दें आपको, जो लोग अपना एविडेंस अभी नहीं दे पा रहे हैं, ये मान लीजिएगा कि जो लिस्ट प्रकाशित होकर के आएगी उसमें सारे लोगों के नाम कट जाएंगे जो लोग अपना नहीं दे पा रहे हैं, उनके नाम कट जाएंगे। और उसमें आपको फॉर्म 6 भर करके जमा करना है, नए मतदाता के रूप में आपका नाम एनरोल्ड हो जाए। कोई परेशानी वाली बात अभी नहीं। हम लोग एसआईआर पर जो है छत पर चर्चा कर रहे थे। विधि प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक शशांक शेखर त्रिपाठी, हमारे अधिवक्ता राजेश त्रिवेदी भाई साहब और लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक जी और शुक्ला जी, शुक्ला जी हैं, सब लोग भाई साहब, सभी लोग जो है इस पर एक सार्थक पर चर्चा हो रही थी। और मैं शिक्षक प्रकोष्ठ महानगर संयोजक डॉक्टर रमेश कुमार सिंह, क्यों जो कि समस्याएं गाँव में, शहरों में अध्यापकों के सामने क्यों ज़्यादा से ज़्यादा बीएलओ में अध्यापिकाएं लगी हुई हैं, अध्यापक लगे हुए हैं, ये समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं को लेकर के मैंने एक विधि राय जानने की कोशिश की कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा, जो मतभेद जो लोगों के बीच में चल रहा है इस पर दूर करने का क्या सोल्यूशन है, इस पर उन्होंने अच्छा राय दिया, अच्छी तरीके से समझाया। धन्यवाद।